औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सालाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज एक्वेरियस दल ख़वातीन व हज़रात का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके मुकद्दर में, आपकी जिंदगी के अंदर कौन सी ऐसी चेंजिंग्स आने वाली हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेंगी। वो खवातीन हज़रात जो 18 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक पैदा हुए हैं, एक्वेरियस खवातीन हज़रात के लिए साल 2025 बहुत अहम होने वाला है। इस साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियों की जानिब इशारा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं ओवरऑल बताता चलूं कि ये साल बहुत सारी जिद्दत लेकर आएगा आपकी जिंदगी के अंदर। तब्दीलियों की भरमार है एक्वेरियस के लिए, तब्दीलियां का साल है। तरक्की के नए अदवार खुलते नजर आएंगे, एक्वेरियस के लिए नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। और फिर आपको इस साल अपने फ्यूचर के लिए मनसूबा बंदी भी करनी है, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हो, चाहे वो आपके रिलेशन से जुड़े हो, चाहे वो आपकी हेल्थ के ऊपर हो। और इस दौरान आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर अपने बड़ों की, अपने प्यारों की हमायत भी हासिल है। कोशिश करें कि जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको अफ़ाम तफ़हीम के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हल करें। कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही हैं, मामलात बहुत बेहतरी की जानिब है और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनती नजर आ रही हैं। एक्वेरियस ख़वातीन हज़रात के लिए साल 2025 रिश्तों को परवान चढ़ाते हुए नजर आएगा। कामयाबियां मिलती नजर आएंगी और कामयाबियां भी ऐसी कि आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि याद रखें, अल्लाह का करम, मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम आपकी ऊपर है। इस दौरान आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और अपनी कामयाबियों को गले लगाना है और 2025 को की तब्दीलियों को कबूल करना है। एक्वेरियस ख़वातीन हज़रात के लिए बहुत सारी तब्दीलियों से भरा हुआ साल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्वेरियस के कैरियर के हवाले से। एक्वेरियस के कैरियर के हवाले से देखा जाए तो साल 2025 प्रीवियस सालों से बेहतर होता नजर आ रहा है, तब बेहतरी की जानिब है। इस दौरान आपको अपने मामूल के मुताबिक काम जारी रखना चाहिए। आपको अब इस साल अपनी मेहनत का फल मिलता नजर आएगा, आपको कामयाबियां मिलती नजर आएंगी और काफी चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मामलात के ऊपर नजर बद का सामना, मनफी असरात का सामना हो सकता है, तो उनके लिए अपनी चीजों को बेहतर करें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी रूह के अंदर, अपनी गिज़ा के अंदर शामिल कर लें। जब इन चीजों को मन में समा लेंगे, कामयाबियां आपका मुकद्दर मिलेंगी। अच्छा, इस दौरान ताहम राहु और केतु के कुछ नेगेटिव असरात तंग कर सकते हैं कैरियर के ऊपर। सैटर्न की पोजीशन की वजह से कभी कभी अप एंड डाउन आ सकता है, तो इसमें कभी कभी चीज़ों के अंदर हालात के मामलात के ऊपर शक आ सकता है कि कोई गड़बड़ है, किसी ने रोक दिया है। तो इस दौरान आपको ना किसी किस्म के खलल में नहीं जाना है, किसी किस्म के खलल में पड़ना ही नहीं है। अगर आप किसी खलल में पड़ गए तो फिर आपको ना अपने तलखात के अंदर मसाइल आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी, फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आपको ना अपने काम के ऊपर तवज्जो को बरकरार रखना चाहिए। करियर के अंदर चीज़ें जो है ना वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें देर से होती हैं, जल्दी नहीं हो पा रही होती, तो वो बंदा कहता है जी ये काम मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखें, हर चीज का एक सिस्टम है, उसको उस हिसाब से होना है। तो इस दौरान आप अगर किसी को जल्दी हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट वे लेते हैं तो शॉर्टकट वे के अंदर को नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो फिर आप कैसे उसे मैनेज करेंगे। फिर इस दौरान एक तो मैं एक्वेरियस को कहूंगा कि आपको अपनी बातचीत का तरीकाकार बदलना चाहिए, अपनी गुफ्तगू को बदल लेना चाहिए। एक्वेरियस के लिए अपने जुमलों का चुनाव एहतियात के साथ करना है और सोच समझ के करना, वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं आपके लिए। और आमतौर पर अगर आप अपनी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तो आसानी से काम चल जाएगा। अगर आप जॉब बदलना चाह रहे हैं एक्वेरियस साल 2025 में, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, करियर में बुलंदी लेकर आ सकता है। मगर इस दौरान आप कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं
जिनको आपने पूरा करना है बहुत अच्छे तरीके से। फिर आपकी जो है ना तारीफ, आपकी इज्जत बढ़ सकती है। इस दौरान आपकी सेहत के ऊपर ये गहरे असरात पड़ेंगे। काम का ज्यादा करना, अपनी रेस्ट को आराम ना देना आपके लिए ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने काम के लिए अपने आप को वक्फ नहीं करना चाहिए। काम के वक्त काम करें, आराम के वक्त आराम करें, फिर जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तंदुरुस्ती का ख्याल रखना आपके लिए जो है ना बड़ी अहम चीज है। इस दौरान अपनी जिम्मेदारियों को लेना मुनासिब तो है, मगर अपने नज़्म ज़ब्त से, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। करियर में आप तरक्की करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर देखा जाए तो कारोबार के ऊपर देखा जाए एक्वेरियस ख़वातीन हज़रात के लिए साल 2025 ज्यादा कामयाबियों की तवक्को की जानिब है। कामयाबी मिलती नजर आ रही। इस दौरान आप जो ज्यादा मेहनत करते हैं, अब जब ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो फिर उसमें आपको पॉजिटिव मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हो आहिस्ता आहिस्ता हो रही, क्योंकि आप अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हैं और अपने नज़्म ज़ब्त पे अमल करते हैं, और जिससे आप बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। जो बात आप जिससे कर लेते हैं, जो गुफ्तगू के अंदर जो डील आप करते हैं, जिसको जो टाइम देते हैं, वो काम उस पर ऊपर करते हैं, तो वो आपकी कामयाबी है। उसकी वजह से आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं और वो आपकी कामयाबी को आगे बढ़ाते हैं। ताहम इस मामला में बहुत सारी तेजी आएगी, बिजनेस बढ़ता नजर आएगा क्वेरीज के लिए। बाद का छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, नजर बद की वजह से हो सकता है, प्लानट मूवमेंट की वजह से हो सकता है। तो इस दौरान अपनी चीजों को बेहतर करें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़े रखें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से गाफिल ना हो। वो आपकी जिंदगी में कामयाबी का एक राज है। जब आप इससे गाफिल होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मसाइल बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका बिजनेस जो है वो बढ़ता नजर आएगा और पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आएगी जुपिटर के साथ भी। कभी कभी बेहतर नताइज जो है ना स्लो स्लो मिलते हैं। गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है या फिर कुछ सिस्टम चल रहा है, वहां से भी आपको बिजनेस आ सकता है। वहां से आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी और आपके प्रोजेक्ट जो है वो मजीद जो है ना नतीजा खेज होते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो मरकरी है वो एक्वेरियस के सफर के हक में बेहतर नजर आ रहा है और इसमें सफर होता नजर आ रहा है। इसके अलावा मार्स की जब ट्रांजिट होगा तो उस दौरान आपकी और भी मामला, और भी किस्मत खुलेगी, और भी रास्ते खुलेंगे, कामयाबियां आपके मुंतजिर होंगी, वो कामयाबियां आपको जरूर मिलेंगी। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर देखा जाए तो एक्वेरियस के लिए थोड़ा सा कमजोर साल होगा सेहत के हवाले से। पहले से, पहले की निस्बत तो ये बेहतर होगा, मगर थोड़ा सा वीक होगा। यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन थोड़ी सी आपको डाउन कर सकती है, क्योंकि साल के आगाज में मार्च तक जो है, मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड है। उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ चीजें हो सकती हैं। उसके बाद जैसे ही मामला ठीक होंगे तो फिर आपकी हेल्थ के ऊपर कोई भी मनफी असर नहीं रहेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे और फिर आप अपनी सेहत के अंदर मजीद चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब आप अपनी खाने पीने में गफलत करते हैं, अपनी खुराक के अंदर, अपने नज्म ज़ब्त के अंदर चीजें लेकर आते हैं, गलत तरतीब नहीं है, तो फिर आपको हाजमे के मसाइल, ज़हनी डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। और सैटर्न और राहु की वजह से कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा ना लगे, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो इससे बचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पे ना जुपिटर की पोजीशन जो है वो पॉजिटिविटी तो दे रही है, मगर आपके हेल्थ के ऊपर पैसे तो बना रही है वो आपके लिए, मगर वो चीज आपकी हेल्थ के ऊपर, एक्वेरियस के ऊपर बहुत गहरे असरार डाल सकती है, जिसकी वजह से आपके पेट के मसाइल, हाजमे के मसाइल, सर दर्द, सर के मसाइल से जुड़े हुए कुछ मसाइल आ सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो मस्कुलर पेन्स हुए हैं वो एक्वेरियस को तंग कर सकती हैं, और जहन में वसवसे और इन चीज़ों में मुसलसल वाजे हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। और इन मसाइल, या तो फिर कभी कभी ऐसे गायब भी हो जाते हैं कि हुआ ही कुछ नहीं, मगर कभी कभी इतना दबाएंगे कि आप कहेंगे यार अब मैं क्या करूं। तो इसके दौरान सिर्फ एक ही बात है, अपने रब से जुड़ जाए, नमाज की पाबंदी कर लें, कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी कर लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए अपनी जिंदगी में एक वक्त वक्फ कर लें, अपनी जिंदगी में बना लें कि मैंने इतने घंटे ये काम किया, इतने घंटे ये काम किया, इतने वक्त मैंने ये काम कर। चलते फिरते जब फारिग भी तो फिरना है, तो क्यों ना जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया जाए।
तो फिर कैसे ना आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, ये सारी बीमारियां भी झड़ जाएंगी, कामयाबियां भी आपके मुकद्दर में आएंगी। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर, तलीमी मामलात के ऊपर देखा जाए तो इस नतीजे में तो बहुत सारे मामला बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, और स्टडी के ऊपर सारा साल जो चीज़ें हैं ना वो बेहतर हो रही है। मगर हाँ, तलबा और तलबात को एक चीज़ वाज़े रखनी चाहिए कि हेल्थ इश्यूज़ वो इनकी स्टडी से जुड़े हुए हैं। अपने जहन को साफ रखें, अपने सेहत को और जहन को दोनों को तवज्जो की ज़रूरत है। तो इस दौरान आप अगर फ़नून और अदब से वाबस्ता हैं तो वहाँ से बड़े अच्छे नताइज मिलते नज़र आ रहे हैं। आपकी सेहत दुरुस्त है तो फिर आपका तलीमी साल भी आपके लिए खुशकिस्मत हो सकता है। अगर आपकी सेहत दुरुस्त ना हुई, जो आपकी मुसलसल ख़राब रहती है एक्वेरियस की, तो फिर उसकी वजह से आपकी तलीमी मामला जो हैं वो डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें एजुकेशन के ऊपर फोकस करें और इन चीज़ों को मैनेज कर लें, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो पूरा साल पॉजिटिविटी मिलती नज़र आ रही है और काफ़ी सारे मुस्बत नताइज और मजबूत नताइज मिलते नज़र आ रहे हैं माली मामलात के ऊपर। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं, कभी कभी मामूली कमाई भी जो है ना वो बड़ी होती है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आपको अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी मामलात के ऊपर, अपनी बचत के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि पिछले सालों की निस्बत ये साल माली मामला पे इतना मजबूत नहीं होगा। मगर अगर आपने यहाँ पे सेविंग्स की, मैनेजमेंट्स की, अपने अखराजात को किया तो फिर तो ये बेहतर हो सकता है। वरना फिर पूरा साल, इस साल पैसे बचाने भी मुश्किल हैं और आमदनी में भी थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा सा। मगर इस दौरान आपको पॉजिटिव रहना, कामयाबियां मिलती रहेंगी, अर्निंग होती रहेगी, मगर कभी कभी टफ टाइम मिलेगा, कभी कभी रुकावटें होंगी जिसकी वजह से इंसान घबरा जाता है। घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ आगे बढ़ना है, कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। उसके बाद आते हैं जी जमीन जायदाद गाड़ी के ऊपर देखा जाए तो ये साल कोई ज्यादा फायदेमंद नजर नहीं आ रहा इस हवाले से। इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात के साथ काम लेना चाहिए। अगर आप पहली बार जमीन प्रॉपर्टी वगैरह खरीद कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बड़ी छानबीन करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सौदे, कुछ डील्स मशकूक होती हैं जिसमें लड़ाई झगड़ाई होता है। तो अगर इन चीज़ों को देखें तो इसके ऊपर आपको तहकीक करनी है। अगर आपके पास ज़मीन है और आप उसके ऊपर घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले ठोस मंसूबा बनाएं, प्रोजेक्ट बनाएं जी ये हमने करना है, इसके लिए ये चीज़ें, इन चीज़ों को अगर आप कर सकते हैं तो फिर करें, वरना फिर कामों में ताखीर हो सकती है, कुछ टाल मटोल हो सकता है। तो उससे बचने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला बिजनेस की पोजीशन जैसे ही चेंज होगी चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। गाड़ी के मुतालिक अगर आप देखा जाए तो गाड़ी के मुतालिक हालात साजगार एक्वेरियस के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं और चीज़ें बहुत बेहतर नज़र होती नज़र आ रही हैं। और आप अपने बजट से ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे, यानी कि आपके पैसे जो है ना वो कम है फिर भी, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है लोन लेके बाइक खरीदी जाए या गाड़ी खरीदी जाए। मैनेज करें, अपने पैसे के मुताबिक गाड़ी को खरीदने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद आते हैं जी अपनी लव लाइफ की जानिब। प्यार की मोहब्बत और दास्तान के ऊपर देखा जाए, जिंदगी में जो प्यार जो है उसके ऊपर जो देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत नताइज तो मिलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ रोमानवी रिश्ते भी बनते नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से कभी कभी अप एंड डाउन्स आएंगे और कभी कभी जो है ना मामलात ठीक रहेंगे और कभी कभी मसाइल का शिकार। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उलमा का ख्याल है कि मई के बाद रिश्तों में कोई अहम मसला नहीं होगा। हाँ, कभी कभी उतार चढ़ाव आएगा, कभी कभी अप एंड डाउन्स आएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए इस दौरान अपने तल्लुकात को, अपने रिलेशन को फरोग देना चाहिए, अपने अपनों की कदर करनी चाहिए, उन लोगों की खास तौर पर कदर करनी चाहिए जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी। कभी कभी आप ऐसा भी होता है ना क्वेरियस के, फिर उन लोगों को भूल जाते हैं जो आपके लिए कुर्बानियां देते हैं। मतलब ही ना बने, अपने मफादात के लिए ना किसी को यूज करें। एक्वेरियस को हमेशा जब ये है ना अपने मफादात के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर ये अपने रिश्ते तोड़ बैठते हैं, अपने रिश्तों को खो बैठते हैं एक्वेरियस। तो मैं यही कहूंगा कि इन्हें जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। कभी कभार कुछ मसाइल पैदा होने के कभी अमकान आते हैं, कोशिश करें अपनी चीज़ों को बेहतर करने की और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की चराग को अपने मन में रोशन कर लें। ये आपकी कामयाबी लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लेकर आएगा, आपके बेहतर होगा।
उसके बाद आते हैं जी आपकी पर्सनल मटेरियल लाइफ के ऊपर, शादीशुदा जिंदगी के ऊपर। एक्वेरियस को देखा जाए तो इस साल उनकी जो है ना शादी होने के कभी इम्कान है। कुछ रिश्ते शादी के बंधन में बनते नजर आएंगे, कुछ रिश्तों में अप एंड डाउन्स चल रही थी, तो उस दौरान कभी कभी वो रिश्ते बंधन में बन जाएंगे और कभी कभी दूरियां भी आएंगी। तो इस दौरान बहुत पॉजिटिव नताइज तो आ रहे हैं, मगर कोशिश करें, मामलात निस्फ से भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि जून से बाद ये मामलात होते नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान अपने मामलात को ठीक से चलाएं, अपने रिलेशन के अंदर अफाम तफहीम लेके आए और कोशिश करें कि शादी जो अगर आप एक्वेरियस करना चाह रहे हैं तो जून के बाद करें। जून के बाद आपके लिए माहौल साजगार होगा। हाँ, कुछ शादीशुदा जिंदगी के अंदर थोड़ा सा मामलात जो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है, और इसमें कुछ मसाइल जो चल रहे हैं वो बढ़ भी सकते हैं। वो है चुगनों का चुनाव, आपका बोलचाल, आपका रवैया आपके रिलेशन को मजीद डैमेज भी करता नजर आ रहा है, फिर उससे मसाइल बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान आमतौर पर तो आपको अपनी सौजा के साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखना चाहिए, जिसके लिए जो है ना चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ें, और अपने आप को पॉजिटिव रखें। जब आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे, किसी से जलना या किसी को बुरा भला कहना आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपके लिए नुकसानदेह, आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी सोच के लिए भी। आगे बढ़ते हैं जी, एक्वेरियस 2025 की रेमेडीज की बात की जाए तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं 2025 में। 2025 में एक्वेरियस के लिए जो रेमेडीज हैं उनमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो उनको जो है सूरह यासीन की तिलावत रोजाना करना बरकत लेकर आ सकता है एक वक्त। दूसरा, इवनिंग में सूरह मुल्क का पढ़ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रोजाना 108 मरतबा या मालिकू या कुद्दूसो का पढ़ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सदका और खैरात की बात की जाए तो मस्जिद में काले रंग के कारपेट का बिछवाना अतिया करना, डोनेट करना मस्जिद को आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 43 डेज 43 दिन तक मुसलसल मस्जिद से अपने राब्ते को जोड़े रखना आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है। एक्वेरियस के लिए चाहिए कि अपने गले में 22 इंच की चांदी की चेन जो है वो चांदी की चेन पहने, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, बरकतें लेकर आ सकती है। और हर वक्त अपने जिस्म को नंगा ना करें, बॉडी को ढांप के रखें कपड़ों के साथ। इसमें जो है ना वो आपके लिए फायदा आ सकता है। जुपिटर की पॉजिटिविटी के लिए, कैरियर के लिए कभी कभी आपको अपने पास जो है वो कहते हैं ना येलो रुमाल रखना, येलो रंग की शर्ट्स वगैरह पहनना, येलो कलर्स को साथ अपने ऐड करके रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है कैरियर के हवाले से। अच्छा, उसके बाद पूरे चांद की रातों में जब चांद पूरा होता है, फुल मून की नाइट्स के ऊपर आपको ना नमक के साथ, सी साल्ट के साथ नहाना, गुस्ल करना आपके लिए पॉजिटिव है। वो आपकी ना नेगेटिविटी को दूर करेगा, आपकी नहुस्तों को दूर करेगा, वैसे भी पॉजिटिव वे लेकर आएगा। उसके बाद अपने घर के अंदर पौधे वगैरह लगाएं, पॉजिटिव प्लैनेट्स वगैरह, मनी प्लांट्स है, बेजल सीड्स हैं, एलोवेरा है, वास्तु पौधे लगाएं जिससे आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद 2025 में गैर जरूरी खतरात को मोल लेने से गुरेजा कीजिएगा, वरना फिर मामलात हैं कि फिर आप इखलाकी तरीकों से भी गए, मामलात भी खराब हुए, पैसे का भी ज़िया हुआ, बहुत सारी रुकावटें बनती नजर आ रही। और इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ का ख्याल रखना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और जुमे वाले दिन मोहब्बत में बेहतरी के लिए नीले रंग की मोमबत्तियां जलाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और अपने पर्स के अंदर छोटा सा नीले रंग का टुकड़ा या फिर स्ट्राइन रखें, या फिर नीले रंग की अशिया जो है वो सदका करें, जिससे आपके माली मामला जो है वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। वॉलेट के अंदर छोटा सा स्ट्राइन क्लिस्टर का टुकड़ा जो है रख सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी ऑफिस टेबल के ऊपर एक लेब्रोड्राइट का रॉक रख लें, उससे भी फायदा होगा, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने खान के अंदर, खानदानी मामलात के अंदर, अपने घर के अंदर ताज़ा फूलों का एहतमाम करें, ताज़ा फूल लगाएं। पौधों का लगाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। वो पौधे आपके लिए खुशबू लेकर आएंगे आपके घर में, आपके घर में इलाही बरकतें होंगी। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो
अपने गैर ज़रूरी अखराजात के लिए इंतजाम करके रखें, तब जाके आप बेहतर हो सकते हैं। और अपनी हेल्थ के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, हर्बल चाय का इस्तेमाल करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें। वॉक करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद नीलम ब्लू सफ़ायर पहनना, अंगूठी में पहनना, गोल्डन के अंदर, सोने के अंदर ब्लू सफ़ायर पहनना और या फिर लॉकेट पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और ये आपके लिए बेहतरी लेकर आ सकता है। ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें। अपने मन के अंदर ज़िक्र अहले बैत अतहार के चिराग को रोशन कर लें और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें। अपने घर के अंदर इसमें पंजतन पाक ज़रूर वेज़ा कीजिएगा। उम्मीद वासिक है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।